नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टे प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम सभी यहाँ सत्र 149 में स्कंद 3 अध्याय 14 भाग 2, जो संभवतः अध्याय 14 के लिए अंतिम भाग हो, श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखे गए सुंदर तात्पर्यों के माध्यम से इस भगवत कथा, भगवत भक्ति, भगवत सत्संग को श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए, यदि हम सभी को स्मरण हो, पिछले सत्र में हमने अध्याय 14 जिसका नाम है संध्या समय तिथि का गर्भ धारण करना, तो ये विषय इस अध्याय का इसलिए है क्योंकि श्लोक संख्या 1 से लेकर 25 तक जहां हमने पिछले सत्र में श्रवण किया, बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति यदि हम स्मरण करना चाहें तो विदुर द्वारा वराह भगवान का जो प्राकट्य था पिछले अध्याय में, उसके 2 कथाएं हैं, 2 अलग अलग कल्प में, स्वयंभू मनु कल्प में और चाक्षुष कल्प में। तो मैत्रेय मुनि द्वारा पृथ्वी को जल के, ब्रह्मांड के जल के गर्भ से लाकर पुनः जीव स्थापना के लिए ब्रह्मा जी के निवेदन पर मनु को उपलब्ध कराने की वराह भगवान की ये कथा स्वयंभू कल्प की आती है। और चाक्षुष कल्प में वराह भगवान ने हिरण्यक्ष के साथ युद्ध किया था। तो श्लोक संख्या 1 से लेकर 4 तक में विदुर भगवान की उस द्वितीय कथा को सुनने के लिए आशा भरी निवेदन विनीत स्वर में मैत्रेय से प्रार्थना करते हैं। श्लोक संख्या 5 से लेकर 7 तक मैत्रेय विदुर को इसके लिए साधुवाद देते हैं कि उनमें भगवान के कथा को श्रवण करने की इतनी उत्कट अभिलाषा है, और वो बताते हैं कि ये जन्म मृत्यु के चक्र से, बंधन से छूटने के लिए सर्वोत्कृष्ट माध्यम है। क्योंकि उदाहरण के लिए स्वयं ध्रुव महाराज भगवान की कथा जो बचपन में उन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में नारद मुनि से सुनी थी, श्रवण मात्र से वो मृत्यु के सिर पर पैर रखकर जीवन के इस भौतिक जगत के अंत में सशरीर वैकुंठ लोक को गए थे।
तत्पश्चात श्लोक संख्या 8 से लेकर 15 तक दिति द्वारा कश्यप को संसर्ग के लिए निवेदन किया गया है। दिति उपस्थित होती हैं मुनि कश्यप के समक्ष, जो यज्ञ संध्या समय यज्ञ समाप्त कर भगवान विष्णु के समाधि में निमग्न है। दिति उनसे बहुत ही करुणाजनक, दयापूर्ण, स्वयं की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कि हमने स्वतंत्रता पूर्वक पिता की अनुमति से आपको, हम सभी बहनों ने अपने अपने मनोभावों के अनुसार पिता को व्यक्त की थी इच्छा कि हम आपसे विवाह करना चाहते हैं, और तत्पश्चात हम सभी ने उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार किया है। मेरी अन्य बहनों को संतानें हैं पर मुझे नहीं है, और मैं आपसे इसके लिए याचना करती हूँ। श्लोक संख्या 16 से 21 तक कश्यप ने बहुत ही सांत्वनापूर्ण शब्दों में संबोधन किया। अर्थात कहने का यह है कि उन्हें दिति के वचन अप्रिय नहीं लगे। उन्हें दिति उपयुक्त पात्र थी, उनकी स्थिति, उनकी अभिव्यक्ति में कोई दोष नहीं था। केवल कश्यप द्वारा उनकी अभिव्यक्ति की पूर्ति में इस समय विलंब करने के बहुत ही प्रामाणिक कारण थे। उन्होंने दिति को बताया कि आपकी ये इच्छा मान्य है, बस आप कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करें, क्योंकि इस समय रुद्र अपने संगी भूतगणों के साथ भ्रमण के लिए निकलते हैं, और भूतगण वो हैं जिन्होंने किसी कारणवश शारीरिक इस भौतिक जगत में शरीर का त्याग कर दिया, आत्महत्या कर ली, इस प्रकार की योजनाओं के द्वारा घोर निंदा युक्त कार्यों में प्रवृत्त होने की वजह से। तो रुद्र ऐसी स्त्रियों को देखकर जो इस समय काल मर्यादा का पालन नहीं करते हैं, उनके गर्भ में अपने इन भूत गणों को स्थापित कर देते हैं। तो अंतिम श्लोक, जहां हमने श्लोक संख्या 25 का कल पिछले सत्र में अध्ययन किया था, वहां कश्यप मुनि ने चेतावनी भरे शब्दों में, विनम्र पर चेतावनी दृढ़ शब्दों में दिति को स्मरण कराया कि संभोग के लिए ये बेला निषिद्ध है, और यदि शिव जी द्वारा, जो मेरे छोटे भाई लगेंगे क्योंकि उनका विवाह आपकी छोटी बहन सती के साथ हुआ है, तो आप भूत जैसे चरित्र वाले अर्थात ईश विहीन निर्विशेषवादी शिशु को जन्म देकर दंड की भागिनी बनेगी। तो आपका उद्देश्य तो मेरे कर्तव्य पालन में सहयोग करने का है, क्योंकि जीवों के विस्तार हेतु मेरा निमित्त है, मेरा कर्तव्य है ये। पर इस प्रकार का संतान उत्पत्ति करके आपके साथ साथ आपसे बढ़कर मैं निंदा का भागी बनूंगा कि मैंने पति के रूप में सही मार्गदर्शन कर आपको इसके लिए आगाह नहीं किया। तो यहां पर हमने समाप्त किया था। श्लोक संख्या 22 से लेकर 29 तक कश्यप के द्वारा संभोग विलंब करने के कारण प्रस्तुत किए गए हैं। तो हम लोग श्लोक संख्या 26 से आरंभ करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर कश्यप का अपनी पत्नी दिति को यह संवाद वार्ता में ही है। तो हम लोग आरंभ करेंगे स्कंद 3 अध्याय 14 श्लोक संख्या 26 से। सभी से निवेदन है अपनी पुस्तकों का प्रयोग करें यदि आपके पास उपलब्ध हो। अन्यों की सुविधा के लिए यहाँ स्क्रीन पर मैं दिखा रही हूँ। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि आप संस्कृत के इन श्लोकों का वाचन करें। शनय शनय वाचन करने मात्र से हम विषय में पारंगत हो सकते हैं, ईश्वर के अनुग्रह से, गुरुओं के आशीर्वाद से, भक्तजनों के संग से। न यस्य लोके स्वजना परो वा नात्यादृतो नोत कश्चिद्विगर्हय वयं व्रतैर्य चरणापविद्धाम् आशास्महे जाम्बत भुक्त भोगाम्। शिव जी किसी को भी अपना संबंधी नहीं मानते, फिर भी ऐसा कोई भी नहीं है जो उनसे संबंधित ना हो। वे किसी को न तो अति अनुकूल न ही निंदनीय मानते हैं। हम उनके उच्चिष्ट भोजन की सादर पूजा करते हैं, और वे जिसका तिरस्कार करते हैं उसको हम शीश झुकाकर स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर शिव तत्व के बारे में कश्यप मुनि दिति को स्पष्ट करते हैं, क्योंकि हम सभी जिम्मेदारियों से युक्त हैं।
तो आपको, क्योंकि संबंध में शिव जी साढ़ू लगते हैं, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, तो आपको उनके प्रति अपराध करने के लिए प्रोत्साहित नहीं होना चाहिए। शिव जी किसी को अपना शत्रु नहीं मानते, शिव जी किसी से संबंधित नहीं है। और ब्रह्मांड के मामलों में 3 नियंत्रकों में से एक हैं शिव जी। अतः वे सब पर समदृष्टि रखते हैं। श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर शब्दों में यह तात्पर्य लिखा है। शिव जी की महानता अतुलनीय है क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के महान भक्तों में आते हैं, परम वैष्णव कहे गए हैं, वास्तव में भगवान के समस्त भक्तों में महानतम कहे गए हैं। और इसलिए उनके द्वारा छोड़ा गया भोज्य पदार्थ अन्य भक्तों द्वारा महाप्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। जब भगवान को कुछ भोग लगाया जाता है तो उस भोजन को उच्छिष्ट प्रसाद कहते हैं, छोड़ा गया प्रसाद। लेकिन जब वही प्रसाद शिव जी जैसे महान भक्तों द्वारा खाया जाता है तो वो महाप्रसाद कहते हैं। माता पार्वती जो कि साक्षात शक्तिमय भौतिक प्रकृति हैं, बाह्य जगत के संचालन के त्रिदंड के साथ इस जगत के शक्ति स्वरूपा भौतिक जगत के संचालन की नियंत्रक प्रकृति है। वो दोनों मिलकर पूर्ण नियंत्रण में इस जगत को रखे हुए हैं। पूरा जगत उनका घर है, पर वो स्वयं अपने लिए कोई अलग से घर नहीं बनाते हैं। वे बिना आश्रय के रहना पसंद करते हैं और पार्वती विनीत भाव से रहने के लिए राजी भी रहती हैं। और शिव जी कितने बड़े त्यागी हैं कि माता दुर्गा की उपासना, पार्वती की एक रूप माता दुर्गा की उपासना इस भौतिक जगत के प्राणी भौतिक संपन्नता के लिए करते हैं, पर शिव जी बिना किसी भौतिक इच्छा के सेवा में लगाए रहते हैं। वास्तव में शिव जी स्वयं माता दुर्गा को उपदेश देते हैं कि सभी प्रकार की पूजाओं में विष्णु पूजा सर्वोच्च है। जैसे हम श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र देखते हैं, पार्वत्युवाच कैलाशवासिन भक्तो, तो वहां पर पूछते हैं कि कौन है सर्वोच्च, कैसे बताया जाए। तो शिव जी माता पार्वती के साथ लगी हुई हैं भगवत कथा का आनंद लेने में। और श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में समय इसलिए लगाते हैं कि वस्तु स्थिति की अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। शंकर जी की स्थिति को यहाँ पर कश्यप मुनि द्वारा उनकी वास्तविक रूप में, महिमा मंडित रूप में प्रस्तुत करते हुए उद्देश्य दिति को ये समझाना है कि ये शिव जो संबंधी हैं, ये किसी से अकारण शत्रुता या मित्रता नहीं करेंगे। लेकिन यदि हम इनका, क्योंकि इनका कार्य है, 3 नियंत्रक शक्तियों में से ये एक है, यदि हम इनका समुचित आदर सम्मान सत्कार ना करते हुए, जो वास्तव में प्रकृति के नियमों का आदर सत्कार सम्मान हुआ, नहीं करेंगे, तो ये बाध्य है हमें दंड देने के लिए। एक तरफ वो उन जीवों पर अनुग्रह करेंगे जिन्होंने किसी कारणवश भौतिक शरीर नहीं प्राप्त कर सकते, और उनको ऐसी स्त्रियों के गर्भ में स्थान देंगे जो शास्त्र की मर्यादा का पालन नहीं कर रही हैं। और दूसरी तरफ आप ऐसे संतान को पाकर जो ईश विरोधी हो, नास्तिकतावादी हो, अतिशय पश्चाताप में चली जाएंगी। पर होनी को कोई नहीं टाल सकता। कश्यप मुनि द्वारा सांत्वना भरे शब्दों में
ये कुछ अंतिम श्लोक हैं 27, 28, 29। यस्यानवद्या चरितं मनीषिणो गृणन्त्य विद्या पटलं बिभित्सव निरस्त साम्यातिशयोऽपि यत् स्वयं पिशाचर्यामचरद् गति सताम्। यद्यपि भौतिक जगत में ना तो कोई भगवान शिव के बराबर है, ना उनसे बढ़कर है, और अविद्या के समूह को छिन्न भिन्न करने के लिए उनके अनिंद्य चरित्र का महात्माओं द्वारा अनुसरण किया जाता है, फिर भी वे सारे भगवत भक्तों को मोक्ष प्रदान करने के लिए ऐसे बने रहते हैं जैसे कोई पिशाच हो। तो शिव जी की महानता को यहाँ पर कश्यप की, आपको ये नहीं लगना चाहिए दीदी कि वो सामर्थ्यशाली नहीं है। महत्व की बात यह है कि सभी प्रकार के सामर्थ्य होते हुए भी उनमें किसी भी प्रकार का भौतिक भोग नहीं है। जीवों को वैराग्य के प्रति प्रेरित करने के लिए उन्होंने स्वयं ऐसा रूप बना रखा है। यद्यपि वे तमोगुणी पिशाचों के अधिकारी हैं, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, लेकिन वे ऐसी संगति से प्रभावित नहीं होते। वो नियंत्रित करते हैं, स्वयं उसके प्रभाव में नहीं आते। इसी तरह भक्तों के लिए कहा जाता है, भक्तों को संग देना चाहिए, संग लेना नहीं चाहिए। जीवों को संग देकर भगवत भक्ति के प्रति आगे लाना चाहिए, पर स्वयं उस संग का भाग नहीं बन जाना चाहिए, अन्यथा परिणाम बहुत हितकारी नहीं होते हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 28 में हसन्ति यस्या चरितं हि दुर्भगा स्वात्मनृतस्या विदुष समीहितम् यैर्वस्त्रमाल्याभरणानुलेपनैः स्वभोजनं स्वात्मतयोपलालितम्। अभागे मूर्ख व्यक्ति यह न जानते हुए कि वे अपने में मस्त रहते हैं, उन पर हंसते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति अपने उस शरीर को जो कुत्तों द्वारा खाए जाने योग्य है, वस्त्र, आभूषण, माला तथा लेप से सजाने में लगे रहते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शिव जी के इस बाह्य रूप को देखकर जो निंदा करते हैं, जो उन पर हंसते हैं, जो शिव जी के इस त्यागमय शरीर को समझ नहीं पाते हैं, जो विलासपूर्ण भौतिक सुविधाओं में इतने आसक्त रहते हैं कि ये शरीर जो एक दिन इन पंच तत्वों में मिल जाने वाला है, इसको सिर्फ वस्त्र, आभूषण, माला, लेप इन सब से सजाकर किसी न किसी प्रकार से विलास सामग्री में स्वयं को अनुरक्त रखते हैं। वो शिव जी के इस बाह्य रूप का दर्शन कर उनकी गंभीरता को, उनके महत्व को नहीं समझ सकते। शिव जी अपने व्यवहार से, अपने आचरण से प्रस्तुत करते हैं कि जीवन जीने का उद्देश्य वास्तव में क्या होना चाहिए। तो कश्यप द्वारा यहाँ सुंदर शब्दों में शिव जी की वस्तु स्थिति, उनकी समग्रता का परिचय करा रहे हैं। परिचय नहीं करा रहे हैं, वास्तव में स्मरण करा रहे हैं, पुनः स्मरण करा रहे हैं दिति को। ब्रह्मादयो यत्कृतसेतुपाला यत्कारणं विश्वमिदं च माया आज्ञाकरीयस्य पिशाचचर्या अहो विभुं नश्चरितं विडम्बनम्। ब्रह्मा जैसे देवता भी उनके द्वारा अपनाए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते हैं। वे उस भौतिक शक्ति के नियंता हैं जो भौतिक जगत का सृजन करती है। वे महान है, अतएव उनके पिशाचवत गुण मात्र विडंबना है। अर्थात उनकी पिशाचों के साथ ये जो संगति आपको दिख रही है, ये विडंबना है, ये आश्रय स्थल के रूप में है कि यदि जो सबके द्वारा तिक्त है, सबके द्वारा त्यागा गया है, उसको भी कौन स्वीकार करते हैं? तो भगवान विष्णु का ये शिव तत्व
रूप में जो विस्तार है वो स्वीकार करते हैं। इसीलिए बहुत विचार पूर्वक हमारे आचार्यों ने कहा है कि यद्यद आचरति श्रेष्ठ, महान व्यक्तित्वों के आचरण का अनुसरण करना चाहिए। अनुकरण करने से पहले विचार योग्य सम्मति ले लेनी चाहिए। शिव जी ने गरल पान किया है, विष पिया है, शिव जी शमशान में रहते हैं, शिव जी भांग धतूरा अर्पित किया जाता है। जो कुछ भी इस भौतिक जगत में त्यक्त है वो शिव जी स्वीकार करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हम भांग धतूरा स्वीकार करने लगे। कई बार लोग भांग को समर्थक करते हुए कहते हैं शिव जी का प्रसाद हमें स्वीकार करना चाहिए। इसकी अनुमति नहीं है। अपने कपोल कल्पित तरीके से, अपने मनगढ़ंत रीति रिवाजों से हम जो कहना चाहें करना चाहें। श्रील प्रभुपाद ने स्पष्ट रूप से भी बताया है, अन्य आचार्यों ने भी इसकी संस्तुति की है। जब लोग ये कहते हैं कि शिव जी तो भांग पीते थे इसलिए हम भी पी सकते हैं, शिव जी शमशान में रहते हैं हम भी रह सकते हैं, प्रयास करके देखा जाए। शिव जी धतूरा खाते हैं। एक बहुत सुंदर उक्ति हिंदी भाषा में थी, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, ये खाए बौराए नर वो पाए बौराए, है ना। तो कनक कनक ते सौगुनी, एक खाने वाली, एक धतूरा और एक सोना, ये पाए बौराए नर वो खाए बौराए, एक को पाकर और एक को खाकर। तो अनुसरण शरण रूप में मतलब स्वीकार करना हमारे लिए ठीक है, वैसा पालन करना। कृष्ण की रास का, कृष्ण ने रास किया है, हम भी रासलीला का आयोजन करके, टिकट बांट के, लोगों को बुला के, चंदा इकट्ठा करके, आयोजन करके फिल्मी गानों पर गा सकते हैं। और हम कह रहे हैं कि हम कृष्ण की रासलीला, और कृष्ण की रासलीला पे जो फिल्मी गाने बने हैं उसमें हम नाचते हुए सोचे कि हम भक्ति कर रहे हैं। तो शास्त्रों में इसकी ये बिल्कुल निषिद्ध है, वर्जित है। हम अपराध के भागी होते हैं ऐसा करने से। रासलीला कोई सस्ता विषय नहीं है। प्रयास कर सकते हैं। तो कृष्ण ने कैसे मैया बाबा के लिए जब तक वृंदावन में रहे, जब तक देवकी और वसुदेव को कारागार से नहीं छुड़ाया, तब तक कभी चप्पलें नहीं डाली हैं भगवान कृष्ण ने अपने पैरों में। मैया यशोदा और नंद बाबा के सामने अबोध शिशु की तरह व्यवहार करते हैं। अगर अनुकरण करने की इतनी इच्छा है तो एक बार गोवर्धन के दर्शन कर गोवर्धन को, जो गोवर्धन आज इतना उस समय इतना विशाल काय था, उस गोवर्धन के उठाने की कथा भी हमें पता है। अनुसरण और अनुकरण में अंतर है। कश्यप मुनि यहाँ पर शिव जी के चरित्र का सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, मनुष्य को उनके पदचिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और पदार्थ से अनासक्त रहना चाहिए। तो हमें अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना है। तत्पश्चात यहाँ तक हमने देखा श्लोक संख्या 22 से लेकर 29 तक कैसे कश्यप द्वारा संभोग विलंब करने के कारण प्रस्तुत किए गए। श्लोक संख्या 30 से 36 तक संभोग एवं दिति का पछतावा। तो इस विषय से स्पष्ट है कि होनी को कोई नहीं टाल सकता। श्लोक संख्या 30 में मैत्रेय कहते हैं, मैत्रेय उवाच सैवं संविदिते भर्त्रा मन्मथोन्मथितेन्द्रिया जग्राह वासो ब्रह्मर्षे वृषली इव गतत्रपा। मैत्रेय ने कहा, इस तरह दिति अपने पति द्वारा सूचित की गई, किंतु वह संभोग तुष्टि हेतु कामदेव द्वारा विवश कर दी गई। उसने उस महान ब्राह्मण ऋषि का वस्त्र पकड़ लिया जिस तरह एक निर्लज्ज वेश्या करती है। तो अभी कुछ समय पहले तक हमारे आचार्यों ने स्त्री और पुरुष को उसके चरित्र के अनुसार, उसके व्यवहार के अनुसार इस भौतिक जगत में भी सम्मान मर्यादा
और तिरस्कार अपमान का भागी होना होता है, इसलिए यहाँ पर ये शब्द प्रयुक्त किया गया है। यदि एक 4 महीने का शिशु अपने माता और पिता की गोद में रहते हुए उन्हें लात से मारता है तो वो स्नेह का भागी समझा जाता है। पर यदि एक 14 वर्ष का बालक या एक 24 वर्ष का बालक अपने माता पिता को लात से मारता है तो इसी जगत के इसी व्यवहार नियमों के अनुसार वो अत्यंत ही निंदा का पात्र है। तो यहाँ पर शास्त्र अनुमोदित शास्त्र मान्यता के अनुसार बताई गई विवेचना में दिति जिन्हें अभी स्त्री पुरुष गृहस्थ उत्तरदायित्व साझा करने के अनेकानेक नियमों के अनुसार सम्मानीय गृहस्थ का अधिकार और व्यवहार करता हुआ दिखाया गया था कश्यप द्वारा सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हुए, वहां अभी कहा गया कि एक निर्लज्ज वैश्य की तरह व्यवहार करती है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, एक विवाहित पत्नी तथा वैश्य में यही अंतर है कि एक शास्त्रों के विधि विधानों द्वारा यौन जीवन में नियंत्रित रहती है, जबकि दूसरी अनियंत्रित और एकमात्र प्रबल काम वासना द्वारा संचालित होती है। तो भौतिक शक्ति इतनी प्रबल थी कि महर्षि कश्यप अति प्रबुद्ध थे, पर दिति के व्यवहार की वजह से वे काम वासना के स्वयं भी शिकार हो गए। श्लोक संख्या 31 देखते हैं। सविदित्वाथ भार्याया तम निर्बंधम विकर्मणि नत्वादिष्टाय रहसी तयाथोपविवेश ही। अपनी पत्नी के मंतव्य को समझकर उन्हें वह निषिद्ध कार्य करना पड़ा और तब पूज्य प्रारब्ध को नमस्कार करके वे उसके साथ एकांत स्थान में लेट गए। तो कश्यप की अपनी पत्नी के साथ बातों से श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि स्पष्ट था कि उन्हें शिव जी की वस्तु स्थिति का ध्यान था, भान था, और उन्हें पता था कि ऐसा निषिद्ध कार्य करने से शिव जी इस क्षण में उन पर प्रसन्न नहीं होंगे। लेकिन प्रबल प्रारब्ध को, विधि के विधान को समझते हुए कश्यप ने पत्नी की इच्छा का मान किया। वे जानते थे कि ऐसे असामयिक संभोग से जो संतान उत्पन्न होगी वो निश्चित रूप से अच्छी नहीं होगी, लेकिन पत्नी के प्रति अपने उत्तरदायित्व को, उसे सम्मानीय तरीके से समझाने बुझाने के बाद भी ना संभाल पाने की वजह से कश्यप मुनि के लिए यहाँ पर कहा गया है कि विधि के सारे विधि विधान को जानते हुए भी उन्होंने दिति की इच्छा को पूरा करने का निश्चय किया। तत्पश्चात श्लोक संख्या 32 में अथोपस्पृश्य सलिलम प्राणनायम्यवाग्यत ध्यायञ्जाप विरजम ब्रह्म ज्योति सनातनम। तत्पश्चात उस ब्राह्मण ने जल में स्नान किया और समाधि में नित्य तेज का ध्यान करते हुए तथा मुख के भीतर पवित्र गायत्री मंत्र का जप करते हुए अपनी वाणी को वश में किया। तो कश्यप द्वारा व्यवहार रूप में जब हम यहाँ पर सुनते हैं कि मुख के भीतर पवित्र गायत्री मंत्र का जप करते हुए वाणी को वश में किया गया, उसका तात्पर्य है कि ऐसी सभी प्रकार की व्यवहारिक क्रियाओं के पहले और बाद में, क्योंकि हमारे संस्कारों में आता है, कुछ कृतत्व बताए गए हैं, कुछ करणीय और अकरणीय नियम बताए गए हैं और कश्यप द्वारा उनका पालन किया जाता है। विधि के विधान प्रारब्ध पर ये सारी घटना डालकर कश्यप मुनि जाप में लग जाते हैं,
जैसे कलयुग के लिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके द्वारा, इसके जाप से, इस महामंत्र के जाप से सभी प्रकार के निषिद्ध कर्मों से अपने आप को दूर रखने के लिए आवश्यक संबल, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने का हमारे आचार्यों ने अनुमोदन किया है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 33 में, दितिस्तु वृणीतातेन कर्मवद्येन भारत उपसंगम्य विप्रर्षिम् अधो मुख्यभ्यभाषत। हे भारत, इसके बाद दिति अपने पति के और निकट गई। उसका मुख दोष पूर्ण कृत्य के कारण झुका हुआ था। उसने इस प्रकार कहा। तो निंदनीय कार्य के लिए लज्जित है दिति, और ठीक से पालन न करके नियमों का अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उन्होंने जो व्यवहार किया उसके लिए वो लज्जावत थी अभी। तो दिति के श्लोक, अब यहाँ से दिति कहेंगे, दिति का पछतावा है। दिति कहती हैं, दिति उवाच न मे गर्भम इमं ब्रह्मन् भूतानां ऋषभवधित रुद्रपतिर्हि भूतानां यस्याकरवं हंसम्। सुंदरी दिति ने कहा, हे ब्राह्मण, कृपया ध्यान रखें कि समस्त जीवों के स्वामी भगवान शिव द्वारा मेरा यह गर्भ नष्ट न किया जाए, क्योंकि मैंने उनके प्रति महान अपराध किया है। दिति को अपराध का भान है। दिति जानती हैं कि ये उचित नहीं है, और वो ये भी चाहती है कि शिव जी उन्हें क्षमा कर दें। रुद्र और आशुतोष शिव जी के जो दो नाम हैं, भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार जब जैसा उचित समझते हैं वैसा प्रयोग कर देते हैं। रुद्र अर्थात तुरंत क्रोध हो जाना, आशुतोष अर्थात क्षण भर में शांत हो जाना। दिति जानती थी कि शिव जी उनके इस व्यवहार से गर्भ को नष्ट कर सकते हैं, जिसे उन्होंने अवैध शास्त्र निषिद्ध विधि से प्राप्त किया है। पर वो आशुतोष भी हैं, तो वो अपने ब्राह्मण पति से शिव जी को शांत करने में सहायक बनने के लिए अनुनय विनय कर रही हैं। यहाँ पर उन्हें पता है कि शिव जी दिति पर क्रुद्ध हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पति के नियम का उल्लंघन करके, उनको बाध्य करके उनसे ये इस कार्य में उद्यत किया है। लेकिन उन्हें यह भी पता है कि शिव जी कश्यप से रुष्ट नहीं हो सकते। तो सभी प्रकार की सामाजिक, व्यवहारिक, पारिवारिक, राजनैतिक, आर्थिक स्थिति का अवलोकन श्रीमद् भागवतम में हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए वो अपने पति के माध्यम से क्षमा याचना के लिए निवेदन कर रही हैं। और अब यहाँ पर दिति के श्लोक वर्णित है जहां उन्होंने शिव जी को ध्यान किया है। नमो रुद्राय महते देवायोग्राय मीढुषे शिवाय न्यस्तदंडाय धृतदंडाय मन्वये। मैं उन क्रुद्ध शिव जी को नमस्कार करती हूँ जो एक ही साथ अत्यंत उग्र महादेव तथा समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। वे सर्व कल्याणप्रद तथा क्षमाशील हैं, किंतु उनका क्रोध, शिव जी के क्रोध के लिए, उनका क्रोध उन्हें तुरंत ही दंड देने के लिए चलायमान कर सकता है। ये बिल्कुल वैसी ही व्यवस्था का यहाँ पर अनुमोदन कर रही है दिति, जैसे कि श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि हम कतिपय संप्रदाय, कतिपय मान्यता, कतिपय संस्थानों में पूरे सप्ताह भर हम अपराध करते हैं, और वहां किसी सो कॉल्ड कहने के लिए प्रचारक, कहने के लिए भक्त उनके सामने जाएं और अपने अपराध की स्वीकारोक्ति कर लें और फिर कह दें कि अब हम इस अपराध से मुक्त हो गए। पहले हम जानबूझकर अपराध करें और तत्पश्चात हम कहें कि हम इस अपराध से अब मुक्त हो गए हैं।
तो आचार्य कहते हैं, श्रील प्रभुपाद ने स्पष्ट किया है कि ऐसा कार्य करने से पहले विचार करने की आवश्यकता है, कार्य करने के बाद विचार करके क्या होगा, फिर तो सिर्फ पछतावा ही हाथ लगता है। पति द्वारा समझाए जाने के बाद भी दिति द्वारा इसका पालन न करने से वजह से अब दिति गंभीरता पूर्वक विचार कर रही हैं कि यदि वास्तव में भगवान शिव चाहे तो वो इसे नष्ट कर सकते हैं, और अब वो इसको बचाने का प्रयास कर रही हैं। स न प्रसीदताम भामो भगवानुर्वनुग्रह व्याधस्याप्यनुकंपाया अनुकंप्यानां स्त्रीणां देव सतीपति स न प्रसीदतां भामो भगवान उरु अनुग्रह व्याधस्य अपि अनुकंपायानां स्त्रीणां देव सतीपति। वे हम पर प्रसन्न हो क्योंकि वे मेरी बहन सती के पति मेरे बहनोई हैं। तो अब यहाँ पर संबंध परिभाषित कर रही हैं दिति, जो कश्यप उन्हें थोड़ी देर पहले स्मरण करा रहे थे। वे समस्त स्त्रियों के आराध्य देव भी हैं, वे समस्त ऐश्वर्यों के शक्ति हैं, व्यक्ति हैं, और उन स्त्रियों के प्रति कृपा प्रदर्शित करते हैं जिन्हें असभ्य शिकारी भी क्षमा कर देते हैं। तो हम देख सकते हैं इसमें हम सभी सबको रिलेट कर सकते हैं, हम इन सबसे संबद्ध कर सकते हैं कि पहले आप अपराध करें, फिर बड़े से बड़े कनेक्शन, बड़े से बड़े नेटवर्क को ढूंढें कि किस प्रकार से इस अपराध की हानि के हम भागी ना बने। तो शिव जी की महत्ता को दिति सती और कश्यप के साथ संबंध की पुनरोक्ति करते हुए प्रयास कर रही हैं कि वो उनके दुष्प्रभाव से बच जाएं। तो श्लोक संख्या 37 से लेकर 43 तक, ये तो दिति का पछतावा हो गया। अब श्लोक संख्या 37 से लेकर 43 तक कश्यप मुनि की जो भविष्यवाणी है उसको यहाँ पर व्यक्त किया गया है। मैत्रेय उवाच स्वसर्गस्य आशीषम। तो मैत्रेय मुनि यहाँ पर कहते हैं स्वसर्गस्याशीषम लोक्या माम आशासानां प्रवेपतिम निवृत्त संध्या नियमो भार्यामाह प्रजापति। मैत्रेय ने कहा, तब महर्षि कश्यप ने अपनी पत्नी को संबोधित किया, जो इस भय से कांप रही थी कि उसके पति का अपमान हुआ है। वह समझ गई कि उन्हें संध्याकालीन प्रार्थना करने के नैतिक कर्म से विरत होना पड़ा है, फिर भी वह संसार में अपनी संतानों का कल्याण चाहती थी। कश्यप दिति के मन की दुविधा को समझ जाए और वो अब संबोधित करते हैं। पहले उनकी इच्छा पूर्ति की, तुष्टि की, और अब उसके बाद कहते हैं कश्यप उवाच अप्रायत्यातात्मनः ते दोषान् मोर्हुति काद्युत अप्रायत्यातात्मनः ते दोषात् मोहुर्तिकात् उत मत्निर्देशति चारेण देवानां चाति हेलनात्। विद्वान कश्यप ने कहा, तुम्हारा मन दूषित होने, मूर्हत विशेष के अपवित्र होने, मेरे निर्देशों की तुम्हारे द्वारा उपेक्षा किए जाने तथा तुम्हारे द्वारा देवताओं की अवहेलना होने से सारी बातें अशुभ थी। पहली बात, तुमने यहाँ प्रतिस्पर्धा में सबके पास है, मेरे पास नहीं है, तुम्हारा मन दूषित, मुहूर्त विशेष के अपवित्र होने से समय शुभ नहीं है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। कश्यप मुनि कहते हैं मेरे निर्देशों की तुम्हारे द्वारा उपेक्षा किए जाने से। श्रील प्रभुपाद यहाँ निर्देशों की उपेक्षा के लिए लिखते हैं, संभोग करने के पूर्व पति तथा पत्नी दोनों को अपनी मानसिक स्थिति, काल विशेष, पति निर्देश तथा देवताओं के प्रति आज्ञाकारिता पर विचार करना चाहिए। गर्भाधान एक संस्कार है और वैदिक समाज के अनुसार यौन जीवन के लिए उपयुक्त शुभ समय जो निर्देशित किया जाता है उसमें इस पुनीत कार्य को संपन्न करना चाहिए। तो देवताओं की अवहेलना होने से सारी बातें अशुभ हो गई थी। अवांछित संतानें समाज में सुख का स्रोत नहीं हो सकती, और पूर्व काल में
श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अनुशासन विधियों की लापरवाही से केवल 1 या 2 राक्षस थे, किंतु कलयुग में तो यौन जीवन पर कोई अनुशासन ही नहीं है। इसलिए देवता भी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कि किसी उपयुक्त वैदिक नियमों का पालन करने वाले वैष्णवियों के घर में वो संतान के रूप में जन्म ले सके। तो कश्यप द्वारा यहाँ दिति को इस प्रकार आगाह किया गया है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 39 में भविष्यत तव भद्रो अभद्रे जाठरधमो लोकान् सपालान्त्रीन चंडी मुहुवाक्रंदश्यत। हे अभिमानी स्त्री, तुम्हारे निंदित गर्भ से 2 अभद्र पुत्र उत्पन्न होंगे। अरे अभागिन, वे तीनों लोकों के लिए निरंतर शोक का कारण बनेंगे। तो हमें विषय को भूलना नहीं चाहिए, ये सब प्रारब्ध के अंतर्गत हो रहा है। विधाता प्रारब्ध से दिति की बुद्धि इस प्रकार हरित हुई, दिति के द्वारा ऐसा अनुचित व्यवहार हुआ। कश्यप ने पति के रूप में, जिम्मेदारी के रूप में पहले उनको आगाह करना चाहा, फिर अपने उत्तरदायित्व का उनके द्वारा याचना करने पर संपादन किया है कार्य का, और अब प्रजापति के रूप में वो स्पष्ट करते हैं कि जो संतानें जन्म लेने जा रही हैं वो वास्तव में 2 भयंकर राक्षसों को, अभद्र पुत्र को जन्म देने वाली होंगी। तो श्लोक संख्या 40 में कश्यप मुनि के वचनों ने को आगे उद्धृत करते हुए कहा गया, प्राणी नाम हन्यमानानां दीनानाम कृतागसाम स्त्रीणाम निगृह्यमाणानां कोपितेषु महात्मषु। वे दीन निर्दोष जीवों का वध करेंगे, स्त्रियों को सताएंगे तथा महात्माओं को क्रोधित करेंगे। तो जब सही देश काल परिस्थिति की संतानें नहीं होती हैं, तो माता पिता कितना भी प्रयास करें, आचार्य कहते हैं कि वे नियम संयम दोनों का हनन करती हैं, आसुरी कार्यों की प्रधानता लाती हैं, अनावश्यक रूप से समाज में अत्याचार को जन्म देती हैं, और फिर या तो भगवान द्वारा या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि द्वारा सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन होने की अपेक्षा की जाती है। तो अत्याचार, अनाचार ये कहां से उत्पन्न होता है? जब जो माता पिता के रूप में जिम्मेदार नागरिक हैं, वे शास्त्र की मर्यादा का पालन करके इस गर्भाधान संस्कार के नियमों की उपेक्षा करते हैं, तब वहां से अनाचार का जन्म होता है। तो एक कृत्य दूसरे कृत्य के लिए किस प्रकार भागीदार है, वो हमें यहाँ समझ में आता है। श्लोक संख्या 41 में तदा विश्वेश्वर क्रुद्धो भगवान लोक भावना हनिष्यत्यवतिर्यासो यथा यथा दृंशत पर्वधृक। उस समय ब्रह्मांड के स्वामी पुरुषोत्तम भगवान, जो कि समस्त जीवों के हितैषी हैं, अवतरित होंगे और उनका इस तरह वध करेंगे जिस तरह इंद्र अपने वज्र से पर्वतों को ध्वस्त कर देता है। तो कश्यप ने यहाँ पर भविष्यवाणी कर दी, जैसा भगवान ने भगवद गीता अध्याय 4 में भी कहा है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, दुष्टों का संहार करने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए मैं प्रकट होता हूं। तो अब अवतार किनका होगा? वे जो जीवों के हितैषी हैं, और उस प्रकार से ये वध करेंगे जैसे इंद्र अपने वज्र से पर्वतों को ध्वस्त करता है। इंद्र के वज्र की कहानी भी श्रीमद् भागवतम में ही आगे मिलेगी हमें श्रवण करने के लिए। यहाँ पर दिति द्वारा उत्पन्न होने वाले पुत्रों की विशेषता का वर्णन करते हैं। सुंदर विशेषता नहीं है, वास्तव में कुरूप विशेषताएं हैं ये, क्योंकि ये समाज में बहुत ही विभत्स अनाचार और अत्याचार को जन्म देने वाली है। तो दिति ने, क्योंकि दिति ये प्रथम पंक्ति के सब हमारे जीव हैं, प्राणी हैं, अध्येता हैं, प्रणेता हैं। तो यहाँ जो दिति के शब्द हैं वो वास्तव में बहुत ही महत्व के हैं कि वो भगवद दीक्षा को समझने के पश्चात क्या कहती हैं। दिति उवाच वधम भगवता साक्षात्
सुनाभोदार बाहुना आशाशे पुत्र मोयोर्मह्यम माँ क्रोधात् ब्राह्मणात् प्रभो। दिति ने कहा, यह तो अति उत्तम है कि मेरे पुत्र भगवान द्वारा उनके सुदर्शन चक्र से उदारता पूर्वक मारे जाएंगे। हे मेरे पति, वे ब्राह्मण भक्तों के क्रोध से कभी न मारे जाएं। क्योंकि दिति ने क्या सुना कि जो पुत्र होंगे वो समाज में अनाचार, पापाचार, अत्याचार को बढ़ाएंगे। किस पर करेंगे? अच्छे लोगों पर ही तो करेंगे, तो भक्तों पर, ब्राह्मणों पर करेंगे। तो वो चिंतित हो गई। उनको लगा कि ब्राह्मणों के क्रोध से, अर्थात जो भक्त हैं, स्वाध्याय में रत हैं, भगवान की भक्ति में तल्लीन हैं, उनके क्रोध से तो स्वयं भगवान भी नहीं बचा सकते। तो जब उसने ये सुना, जब दिति ने ये सुना कि मेरे पुत्र भक्तों पर, ब्राह्मणों पर, अध्ययनरत वेद पाठी जीवों पर अत्याचार करेंगे, तो बहुत भय आक्रांत हो गई कि कहीं उनके क्रोध से तो ये नहीं माने जाएंगे, क्योंकि उस समय तो भगवान प्रकट नहीं होंगे और जन्म जन्मांतर तक ये दुर्जन योनि में भटकते रह जाएंगे मेरे पुत्र। लेकिन जब उन्होंने सुना कि भगवान, पुत्रों के वध में भगवान प्रकट होने जा रहे हैं, तो वो समझ गए कि ये उनकी भी कृपा है, ये भगवान की ही कृपा है, ये उनकी रचना का अंश है, मैं इसमें पात्र हूं। और उन्होंने इस स्थिति को सौभाग्य के रूप में एक प्रकार से देखा है कि ये सौभाग्य तो बड़े बड़े मुनियों को भी नहीं मिल पाता। वो तपस्या करते हैं, ब्रह्म ज्योति में समाहित हो जाते हैं, पर भगवान के स्वरूप का दर्शन नहीं कर। भगवान से मित्रता और भगवान से शत्रुता, ये जो 12 प्रकार के रस और भाव बताए गए हमारे शास्त्रों में, ये भी बड़भागियों को ही प्राप्त हो सकते हैं। हम सभी को पता है, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण, दंतवक्र, शिशुपाल, जगाई, मधाई, ये सब जो भगवान से शत्रुतावत आचरण करते थे, ये वास्तव में कहीं ना कहीं किसी न किसी कथा पात्र के नायक है। आखिर भगवान को भी युद्ध करना होगा, तो उसके लिए वो अलग से पात्र कहाँ से लाएंगे? इसीलिए शब्द प्रयोग हुआ था प्रारब्ध, कि प्रारब्ध के वशीभूत होकर दिति ने ऐसी याचना की थी। कथा बहुत सुंदर है, हमें पूरे सार के साथ समझनी है। तो दिति यहाँ पर धन्यवाद करती हैं, कृतज्ञ हैं भगवान की, कृतज्ञ हैं वो कश्यप के द्वारा ऐसा बताए जाने की कि कम से कम मेरे पुत्रों को प्रत्यक्ष रूप से भगवान के दर्शन होंगे और वो रोष पात्र ही सही उनकी लीला के भागीदार बनेंगे। न ब्रह्म दंड दग्धस्य न भूत भयदस्य च नारकाश्चानुगृह्णन्ति याम याम योनिमसो गता। जो व्यक्ति ब्राह्मण द्वारा तिरस्कृत किया जाता है या जो अन्य जीवों के लिए सदैव भयप्रद बना रहता है, उसका पक्ष न तो पहले से नरक में रहने वालों द्वारा, न ही उन योनियों में रहने वालों द्वारा लिया जाता है जिसमें वह जन्म लेता है। तो दीदी यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहती हैं कि भक्त के द्वारा, भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीना, जो मुझे एक बार अपमान करेगा, तिरस्कार करेगा, वो तो फिर भी भक्तों के अनुग्रह से बच जाएगा, लेकिन जो भक्तों का तिरस्कार करेगा उस पर मैं कभी अनुग्रह नहीं करता। तो दिति को यह स्थिति स्पष्ट है और दिति के इन वचनों को सुनकर अब श्लोक संख्या करीब करीब हम 43, 44 से 51 तक कश्यप मुनि दिति के पौत्र प्रहलाद के बारे में अवगत कराएंगे। तो वो क्या कहते हैं? कश्यप उवाच कृत शोकानुतापेन सद्य प्रत्यवमर्शनात् भगवत्युरुमानाच्च भवे मय्यपि चादरात् पुत्रस्यैव च पुत्राणां भवितैकसतां मत गास्यन्ति यद्यशुद्धं भगवद्यशसा समम्। विद्वान कश्यप ने कहा, तुम्हारा शोक, पश्चाताप तथा समुचित वार्तालाप के कारण तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में तुम्हारी अविचल श्रद्धा एवं शिव जी तथा मेरे प्रति तुम्हारी प्रशंसा के कारण भी
तुम्हारे पुत्र हिरण्यकशिपु का एक पुत्र प्रहलाद भगवान द्वारा अनुमोदित भक्त होगा और उसकी ख्याति भगवान के ही समान प्रचारित होगी। तो इतने सारे अधम कारणों के बीच दिति के पुत्रों की सुगति इसलिए बन गई क्योंकि उनकी भगवान शिव जी के प्रति पश्चाताप भरे शब्दों में अनुनय विनती, भगवान के प्रति उनका अविचल श्रद्धा और विश्वास, कश्यप के प्रति उनकी आज्ञाकारिणी पत्नी के रूप में जो सदा सर्वदा से व्यवहारोनुचित परंपरा युक्त आचरण रहा, उसकी वजह से वो कहते हैं कि तुम्हारे एक पुत्र का पुत्र वास्तव में अत्यंत महिमा मंडित भक्त के रूप में सुशोभित होने वाला है, हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद। और वो कहते हैं आगे, योगिर्हिमेव दुर्वर्णं भावयिष्यन्ति साधव निर्वैरादिभिरात्मानं यक्षिलम् अनुवर्तितुम्। उसके पद चिन्हों का अनुसरण करने के लिए संत पुरुष शत्रुता से मुक्त होने का अभ्यास करके उसके चरित्र को आत्मसात करना चाहेंगे। जिस तरह शुद्धिकरण की विधियां निम्न गुण वाले सोने को शुद्ध कर देती हैं, शुद्धिकरण की विधियां निम्न गुण वाले सोने को शुद्ध कर देती हैं। तो प्रहलाद इतने बड़े महान भक्त होने वाले हैं कि उनके द्वारा दी गई शिक्षा, उनके द्वारा किए गए आचरण, उनके द्वारा व्यक्त किए गए चरित्र से आने वाली पीढ़ियां जन्म जन्मांतर तक, शताब्दियों तक उसका पालन करेंगी। महान भक्त प्रहलाद का चरित्र भी हमें इसी श्रीमद् भागवतम में आगे श्रवण करने को मिला। कौन सी स्तुति है? प्रहलाद महाराज की स्तुति। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है यहाँ पर, जिनका प्रतिदिन गान करने से ऐसा कोई पाप नहीं है और ऐसा कोई कष्ट नहीं है जिसके प्रति भगवान अनुग्रहकारी ना बने। तत्पश्चात तुलना की है यहाँ पर कि निम्न स्तर का हम भक्ति में कितने भी कनिष्ठ हों, पर जब हम ऐसे आचरण युक्त चरित्रवान भक्तों का अनुसरण करते हैं, उनके वचनों पर विश्वास कर भगवान की भक्ति पूर्ण साधना में स्वयं को तत्पर करते हैं, तो क्या होता है? शुद्धिकरण की विधियां निम्न गुण वाले सोने को भी शुद्ध कर देती हैं। कनिष्ठ भक्त भी शुद्ध सत्व भक्त की ओर बढ़ने की ओर प्रेरित हो जाता है। तो अंतिम कुछ श्लोक है इस अध्याय के, श्लोक संख्या 47। यत् प्रसादातिदं विश्वं प्रसीदति यदात्मकं स स्वदिग्भगवान्यस्य तोष्यते नन्ययादृशा। हर व्यक्ति उनसे प्रसन्न रहेगा क्योंकि ब्रह्मांड के परम नियंता भगवान सदैव ऐसे भक्त से तुष्ट रहते हैं जो उनके अतिरिक्त और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। तो प्रहलाद से लोग इसलिए सभी तुष्ट रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। क्यों? क्योंकि प्रहलाद स्वयं भगवान के अतिरिक्त और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करेंगे, और परम नियंता भगवान जिससे प्रसन्न रहते हैं उससे कोई भी कभी भी अप्रसन्न नहीं हो सकता। क्योंकि शुद्ध भक्त भगवान को इतनी निष्ठा से ध्यान करते हैं कि भगवान परमात्मा रूप में निवास कर रहे होते हैं जो सबके जीवों के हृदय में, उन भगवान के हृदय में वो शुद्ध भक्त निवास करते हैं। इतिहास में ऐसे अनेक दृष्टांत हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जहां उग्र से उग्र पशु भी भगवान के शुद्ध भक्त के प्रति मित्रवत हो जाता है। हमने चैतन्य महाप्रभु को देखा था, यही उड़ीसा के बंगाल के जंगलों में जगन्नाथपुरी से मायापुर भ्रमण करते हुए दक्षिण भारत के जंगलों में जाते हुए श्रील प्रभुपाद शेर भी उनके सामने नृत्य करते थे। ऐसी अनेकों घटनाएं चैतन्य महाप्रभु के जीवन में हमें श्रवण करने को मिलती हैं। तो सुंदर भविष्यवाणी कर रहे हैं यहाँ कश्यप मुनि। तत्पश्चात सवे महाभागवतो महात्मा महानुभावो महतां महिष्ठ प्रवृद्ध भक्त्या यनुभाविताशये निवेश्य वैकुंठमिमं विहास्यति। भगवान का सर्वोच्च भक्त विशाल बुद्धि तथा विशाल प्रभाव वाला होगा और महात्माओं में सबसे महान होगा। परिपक्व भक्ति योग के कारण वह निश्चय ही दिव्य भाव में स्थित होगा और इस संसार को छोड़ने पर वैकुंठ में प्रवेश करेगा। तो एक पति के रूप में अपने कार्यों को निर्वहन करते हुए कश्यप अत्यधिक संताप से दुखी दिति को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि जो ये प्रहलाद महाराज होंगे, विशाल बुद्धि और विशाल प्रभाव वाले, महात्माओं में महान, प्रहलाद महाराज भी हमारे 12 महाजनों में आते हैं,
परिपक्व भक्ति के कारण दिव्य भाव में स्थित रहेंगे। भगवान के नाम की ऐसी आस्था प्रहलाद महाराज ने प्रकट की है कि भगवान बाद में प्रकट होते हैं, पर भगवान का नाम स्वयं मूर्तिमान रूप में प्रकट होकर हिरण्यकशिपु द्वारा किए गए प्रत्येक अत्याचार के से प्रहलाद महाराज की रक्षा करता है। तो वो सुंदर वचन, वो लक्ष्य, वो एक झलक प्रहलाद महाराज के जीवन की यहाँ पर कश्यप मुनि बता रहे हैं। अलंपट शीलधरो गुणाकरो ह्यष्ट परर्ध्या व्यथितो दुखितेषु अभूत शत्रु जगत शोक हर्ता नैदाघिकं तापमिवोडुराज। वह समस्त सद्गुणों का अतीव सुयोग्य आगार होगा, वह प्रसन्न रहेगा और अन्यों के सुख में सुखी, अन्यों के दुख में दुखी होगा तथा उसका एक भी शत्रु नहीं होगा। वह सारे ब्रह्मांडों के शोक का उसी तरह नाश करने वाला होगा जिस तरह ग्रीष्मकालीन सूर्य के बाद सुहावना चंद्रमा। जब प्रहलाद प्रशिक्षण के लिए राक्षसों के गुरुकुल में जाएंगे तो भी वहां हर अपने मित्र राक्षस बालक को वो भगवत प्राप्ति के लिए प्रेरणा देंगे, उनकी कथा सुनाएंगे। तो समह शत्रु सबके साथ वो मित्रवत व्यवहार करेंगे, दूसरों के सुख से सुखी और दुखी होंगे, दुख से दुखी होंगे। उनका स्वयं का कोई अलग से कोई आकांक्षा, कोई उनकी धारणा, कोई उनकी भावना नहीं है, सिर्फ भगवान की प्रसन्नता और प्राणी मात्र की सेवा में वो रत रहेंगे। बाद में प्रहलाद जब हिरण्यकशिपु की मृत्यु के पश्चात शासक बन जाते हैं, तब भी यही वर्णन है कि उनका एक भी शत्रु नहीं रहेगा। तो सब तरफ, अर्थात वो बता रहे हैं कि दिति तुम्हारे इन पुत्रों का नाश होगा, पर उसके बाद का जो समय है वो कैसा है? ग्रीष्मकालीन सूर्य के बाद जैसा सुहावना चंद्रमा होता है, अर्थात ये जगत पुनः सुंदर अवस्थिति में प्राप्त होगा स्वयं को इन दो पुत्रों के जो जन्म लेंगे उनके संहार के पश्चात। और अंतिम दो श्लोक में, श्लोक संख्या 50 में कहते हैं, अन्तर्बहिश्चामलमब्जनेत्रं स्वपुरुषेक्षानुगृहीतरूपं पौत्रस्तव श्रीललनाललालं दृष्टा स्फुरत्कुण्डमण्डिताननं दृष्टा स्फुरत्कुण्डलमण्डिताननम्। तुम्हारा पौत्र भीतर तथा बाहर से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन कर सकेगा जिनकी पत्नी सुंदरी लक्ष्मी जी हैं। भगवान भक्त द्वारा इच्छित रूप धारण कर सकते हैं और उनका मुखमंडल सदैव कुंडलों से सुंदर ढंग से अलंकृत रहता है। तो इसलिए इस प्रकार यहाँ पर सुंदर वर्णन किया गया है कि दिति के पौत्र प्रहलाद महाराज ध्यान के द्वारा न केवल अपने भीतर भगवान का दर्शन करेंगे, अपितु अपनी साक्षात आंखों से भी भगवान का दर्शन पाएंगे। और वही भगवान जो क्रोधवश हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का वध करने वाले हैं, वो प्रसन्नता के साथ प्रहलाद को दर्शन देंगे। तो अंतिम श्लोक है इस अध्याय का, श्लोक संख्या 51। मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैत्रेय उवाच श्रुत्वा भागवतं पौत्रम् अमोदत दिति भृशम श्रुत्वा भागवतं पौत्रम् अमोदत दिति अभृशं पुत्रयोश्च वधं कृष्णात् विदित्वासीत् महामना। मैत्रेय मुनि ने कहा, यह सुनकर कि उसका पौत्र महान भक्त होगा और उसके पुत्र भगवान कृष्ण द्वारा मारे जाएंगे, दिति मन में अत्यधिक हर्षित हुई। क्योंकि कृपा पात्र, चाहे वो क्रोधवश हो चाहे वो प्रेमवश हो, अतिशय बड़भागी होते हैं। भगवान के कृपा पात्र अतिशय बड़भागी होते हैं। संसारी हिंसा और अहिंसा का भगवान के कार्यों से कोई सरोकार नहीं होता। उनके द्वारा मारा गया असुर भी वही फल प्राप्त करता है जितना वो भक्त जो अनेकानेक जन्मों की तपस्या के बाद मोक्ष प्राप्त करता है। तो भृशम शब्द, भृशम का अर्थ हुआ अत्यधिक। भृशम बहुत अधिक हर्षित हैं दिति, अपनी अपेक्षाओं से भी अधिक हर्षित हैं, क्योंकि उनको ऐसा महिमा मंडन करने वाले पुत्र और पौत्र की प्राप्ति होगी। वो समझ सकती हैं और हम भी समझ सकते हैं कि ये कथा के पात्र हैं। ये हमें आचरण करने के लिए क्या निंदनीय है, क्या वंदनीय है, इसका अंतर समझने के लिए
ये किरदार हैं, निमित्त हैं भगवान के, चाहे वो दिति हो, चाहे वो कश्यप हो, चाहे वो हिरण्याक्ष हो, चाहे वो हिरण्यकशिपु हो। ये हमें जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए इस प्रकार के पात्र का अभिनय कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये तृतीय स्कंद के अंतर्गत संध्या समय दिति का गर्भ धारण नामक 14वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पर समाप्त होता है। तो स्कंद 3 अध्याय 14 यहाँ पर समाप्त होता है। अगले सत्र में हम प्रयास करेंगे अध्याय 15 को श्रवण करने का। अध्याय 15 ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन। तो यहाँ पर क्यों इस प्रकार का वर्णन बीच में आता है, इसको हम अगले सत्र में जानने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।